महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 51 भीष्म पर्व। कौरव सेना की व्यूह रचना तथा दोनों दलों में शंख ध्वनि और सिंहनाद। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं संक्षेप में इसके पहले वाले अध्याय के बारे में बता देता हूं। घटना ऐसी थी कि युधिष्ठिर घबराकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं तो श्री कृष्ण रूपी जहाज के रहते हुए भी डूब रहा हूं। अब मेरे लिए वन गमन ही रास्ता बचा है। अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सूरवीर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा, मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहा और मेरी हार निश्चित है। तो मैं अपने निरपराध अपने सेना पक्ष के लोगों को मरते नहीं देख सकता, इसलिए अब मैं वन को जाना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, घबराइए नहीं, मैं श्री कृष्ण आपके साथ हूं और हम लोग ये युद्ध जीतेंगे। आप पुनः अपने सेनापति धृष्टद्युम्न का आह्वान कीजिए, हम लोग युद्ध शुरू करते हैं। तो धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर महाराज निर्देश देते हैं कि तुम क्रौच व्यूह का निर्माण करो। तो युधिष्ठिर महाराज के निर्देश पर क्रौच व्यूह का निर्माण किया जाता है, जिसकी जानकारी इसके पहले वाले एपिसोड में है। वहां जाके आप उस जानकारी को प्राप्त कर लें, मैं लिंक दे दूंगा। अब देखते हैं कौरव सेना क्या करती है। संजय कहते हैं, महाराज, उस अत्यंत भयंकर अभेद्य क्रौच व्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों तथा युद्ध के लिए आए हुए अन्य बहुतेरे सुरवीरों के पास जाकर उन सब का हर्ष बढ़ाता हुआ यह समयोचित वचन बोला। दुर्योधन जो है अपने सारे महारथियों से मिलकर कुछ सूचना दे रहा है। वह सूचना क्या है? वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ हैं। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, परंतु भीमसेन के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम है। अतः मेरी राय है कि संस्थान, सूरसेन, वैत्रिक, कुक्कुर, आरोजक, त्रिगत, मद्रक तथा यवन आदि देशों के लोग शत्रुंजय, दुशासन, वीर, विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरों के साथ जाकर अपनी सेना को आगे रखते हुए भीष्म की रक्षा करें। तो यहाँ दुर्योधन अपने सैन्य पक्ष के सभी बड़े बड़े वीरों को यही सलाह दे रहा है कि भीष्म की रक्षा करो।
क्योंकि जब तक भीष्म हैं तब तक पांडव लोग हम लोगों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भीष्म की रक्षा में सभी लोग तत्पर रहो। अब आगे संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। आर्य, तदनंतर भीष्म, द्रोण तथा आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया, जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। तदनंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सबोर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चले। उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महाराज, उस समय कुंतल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावरण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी तथा वसाती देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनी ने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्य की रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्वत्थक, विकर्ण, अंबष्ट, कौशल, दरद, शक, क्षुद्रक तथा मालव आदि देशों के योद्धाओं के साथ सुबलपुत्र शकुनी की सेना का संरक्षण करने लगा। भूरी सरवा, सल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त तथा अवंती के राजकुमार विंद और अनुबंध उस सारी सेना के वाम भाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरी, त्रिगतराज सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु ये दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सातवतवंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे। केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक देश के राजा सेना पृष्ठ के पोषक थे। भारत, तदनंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लसित होकर प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाने लगे और सिंहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। भीष्म तो अकेले ही लड़ रहे थे, और जब भीष्म ने देखा कि ये सारे वीर मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं, तो भीष्म का हौसला बढ़ गया और भीष्म ने भी जोर जोर से शंख को बजाया। तदनंतर शंख, भेरी, नाना प्रकार के पणों और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे और उन सब का सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा। अब देखिए, यहां पर एक बात ध्यान देने की है। युद्ध में शब्द, घोष, गर्जना, इन सब चीजों की बहुत बड़ी महत्ता है। अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, अलग अलग तरह के वाद्य होते हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। हम लोग चलचित्र जब देखते हैं तो कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का शब्द किया जाता है, जिस शब्द को सुनकर भय उत्पन्न होता है। तो युद्ध की एक नीति होती है
कि युद्ध में लड़ते समय योद्धा अपने शत्रु पर हावी होने के लिए जोर जोर से गर्जना करता है, जोर जोर से अपने शंख बजाता है, अपने जो भी वाद्य उसके पास होते हैं उसको बजाता है, और उसे बजाने से जो शत्रु सेना है उसका मनोबल टूटता है। और यही कारण है कि युद्ध में शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। और सभी लोगों के शंखों का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, भीम के शंख का नाम पौंड्रक था, राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था, नकुल सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक नाम था। तो सबके शंखों के भी अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी पहचान बिल्कुल अलग थी। वे बिल्कुल एक विशेष प्रकार से शब्द करते थे। और भगवान कृष्ण का पांचजन्य जब बजता था तो सब लोग जान जाते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण का शंख जो है बज रहा है, क्योंकि उसकी एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती थी। तो देखते हैं, तदनंतर शंख भेरी नाना प्रकार के पणों और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे, और उन सब का सम्मिलित शब्द सब और गूंज उठा। तत्पश्चात स्वयं घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने स्वर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे। अब देखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन भी वही काम शुरू कर दिए। जब शत्रु पक्ष के लोग बजा रहे हैं तो पांडव सेना भी अपने अपने विशेष शंखों की ध्वनि जो है करने लगे। ऋषिकेश ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। जैसा कि मैंने नाम आप लोगों को बताया, काशीराज, सैव्य, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, महारथी सात्यकी, पांचालवीर, महाधनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिंहनाद करने लगे। काशीराजश्च शैव्यश्च शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च महारथः। तो वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ वह महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने लगा। महाराज, इस प्रकार ये हर्ष में भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रणक्षेत्र में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में कौरव व्यूह रचना विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पांडव सेना ने क्रौच व्यूह बनाया और कौरव सेना भी एक विशेष ढंग से अपने सेना का संचालन करते हुए जोर जोर से शंख ध्वनि करते हुए युद्ध का प्रारंभ किया। अब पहले दिन का युद्ध तो समाप्त हो चुका है। अब ये युद्ध दूसरे दिन की तैयारी में की जा रही है। अब दूसरे दिन का युद्ध होने वाला है, उसके पहले की ये तैयारी है। और पांडव पक्ष से क्रौच व्यूह बनाया गया है, जिसका वर्णन इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है। तो अब कौरव लोग भी
अपनी सेना का संचालन करते हुए युद्ध का प्रारंभ करने के लिए तैयार है। और इस वाले अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि विशेष रूप से ध्वनि के ऊपर फोकस किया गया है। ध्वनि का महत्व है। ओंकार जिसको हम लोग बोलते हैं वह एक ध्वनि ही है। अ उ म इससे बना है और उसी में कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ध्वनि ही प्रमाण है। जैसा कि सृष्टि प्रकरण में बताया गया है, यदि आप भागवतम पढ़ेंगे तो बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। तो उसमें यही बताया जाता है कि जो भी स्थूल सृष्टि है, जो पंचभूतों से बनी है, उनकी तन्मात्राएं होती हैं। उन तन्मात्राओं से ये स्थूल जगत उत्पन्न होता है। शब्द होता है तन्मात्रा, और उस शब्द तन्मात्रा से प्रकट होता है आकाश। आकाश के ऊपर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ वह मिश्रित होता है, उस पर प्रहार करता है। तो उसके जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसा मैंने पढ़ा है, विवेकानंद ने कहीं पे एक्सप्लेन किया है, तो उसमें बताया है कि आकाश के ऊपर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन के कारण उससे वायु प्रकट होता है, और फिर वायु के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रगड़ पैदा होता है। उस रगड़ पैदा होने के कारण, उसमें घर्षण होने के कारण अग्नि तत्व प्रकट होता है। इस तरह से आकाश से वायु, वायु से अग्नि प्रकट हुई, और वही अग्नि जो है वाष्प बनती है, और वाष्प जो है जल बन के बरसता है। तो अग्नि से जल प्रकट हुआ, और फिर वही जल जब कठोर होता है तो पृथ्वी का रूप लेता है। तो यही 5 मूल प्रकृति है। और इसके अलावा भगवान 3 और बताते हैं, वह है मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 स्थूल हुए, 3 सूक्ष्म हुए। भूमि आपो अनलो वायु खम मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इति अमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बोलते हैं यही मेरी 5 + 3 8 प्रकृति है। इसी 8 प्रकृति से ये पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, और इसी में हम लोग 10 इंद्रिय जोड़ देते हैं तो कुल संख्या हो गई 18। 10 इंद्रिया में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां जो है हमारे हाथ, पैर, वाणी हो गई। उसके बाद उपस्थ और गुदा, मलमूत्र का त्याग का स्थान। उसके बाद ज्ञानेंद्रिया हो गई हमारी चक्षु, हमारी नासिका, हमारी जिह्वा, हमारे कर्ण, हमारी त्वचा। तो ये 10, 8, 18 हो गए। और उसमें आप 5 तन्मात्राएं जोड़ दीजिए तो शब्द हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो गया, तो 23 हो गया। और 24वां सोल है, और 25वां जो है सुपर सोल। तो यही 25 जो है एलिमेंट्स पूरे सृष्टि का आधार है। इसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और ये सब ब्रह्म से प्रकट हुआ है। जो भी चराचर में हम अनुभव कर रहे हैं वह सब ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति से ही हम बोलते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, देखते हैं। तो
ब्रह्म की शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। तो आज के अध्याय में हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं कि शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। शब्द ध्वनि करके एक दूसरे को प्रोत्साहित भी किया जाता है और शत्रु सेना को हतोत्साहित भी किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे।